देखिएगा भाई, आ गए हम अगली प्रीपोजिशन लेकर के। अगली प्रीपोजिशन एक साथ हम 3 प्रीपोजिशन लेकर के आए हैं, एट, इन और ऑन। ठीक है, 3 प्रीपोजिशन को एक साथ समझेंगे। ठीक है, 3 प्रीपोजिशन में पहले एक बात ध्यान रखिएगा कि शाब्दिक अर्थ देख लेते हैं कि एट का प्रयोग कहाँ पर होता है। यानी लास्ट में अगर ये सब दे रखे हैं तो आंख बंद करके इन शब्दों को लगा दीजिएगा। जैसे नाइट, तो एट नाइट लगाइएगा। तो इन नाइट भी आता है, बाद में बात करेंगे। सही है। नून, अगर नून दे रखा है तो एट लगा दीजिएगा। नून दोपहर का समय भाई, मिड नाइट, मिड डे, आधा दिन, तो भी आप लगा दीजिएगा, एट लगा दीजिएगा। सनराइज, सूर्योदय, सूर्योदय, तो आप लगा दीजिएगा। सनेस्ट, सूर्यास्त, छिपने का समय, तो भी आप एट लगा दीजिएगा। द वीकेंड, साप्ताहिक दिन जो होता है यूके का, तो भी आप क्या लगा दीजिएगा, सही है, एट लगा दीजिएगा। बेड टाइम, बिस्तर पे जो जाने का समय, तो भी आप एट लगा दीजिएगा। समय दे रखा है 9:30 to 10:30, कुछ भी, तो भी आप क्या लगा दीजिएगा, एट लगा दीजिएगा। ठीक है। और इनमें द मॉर्निंग, सुबह, है ना, द आफ्टरनून, दोपहर, आफ्टरनून देखो दा लगा रखा है, कभी नून नहीं, आफ्टरनून है। नून और आफ्टरनून में अंतर है, तो इन लगाइएगा। द इवनिंग, तो क्या लगाइए, इन लगाइएगा। मई, कोई महीना दे रखा है तो इन लगाइएगा। द स्प्रिंग, स्प्रिंग का मतलब बसंत ऋतु है। सही है, बसंत ऋतु दे रखी है, कोई गर्मी दे रखी है, या ऑटम दे रखा है, शरद ऋतु दे रखी, कोई सी भी सीजन दे रखा है, तो आप क्या लगाइएगा, इन लगाइएगा। या द विंटर, ठंड वगैरह दे रखी, तो इन लगाइएगा। सन दे रखा है 2003, 2004, 2005, सन दे रखी है ना, ईयर नहीं, सन लिख रखा हो, जैसे मैंने लिखा 2003, 2004, 1950, तो भी आप क्या लगाइएगा, इन लगाइएगा। और मैं कहता हूँ ए फ्यू मिनट्स, तो भी आप क्या लगाइएगा, इन लगाइएगा। यानी ये शब्द अगर अंत में आ रहे हैं तो आप बंद करके इन शब्दों को लगा दीजिएगा। सही है। अब आ जाइएगा संडे, यानी दिनों के नाम से पहले ऑन संडे, ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, दिनों के नाम से पहले ऑन लगाइएगा। ठीक है। अब आप कहो दिनों के नाम से पहले, वो वहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी थी। पिछले वाले वीडियो में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी थी, और भी वहां पे BNN बीन आ रहा था, तो वहां पे सिंस और फॉर का प्रयोग था। तो अलग अलग प्रीपोजिशंस के अलग अलग रूल्स होते हैं। ठीक है। तो संडे, मंडे, कोई सा भी दिन हो, या मंडे मॉर्निंग हो, मंडे मॉर्निंग, तो भी आप क्या लगाइएगा, ये लगाइएगा जो आपको दिख रहा है, ऑन लगाइएगा। ट्यूसडे आफ्टरनून हो तो ऑन लगाइएगा। आफ्टरनून हो तो इन लगाइएगा, द इन आफ्टरनून, इन द आफ्टरनून, है। लेकिन आफ्टरनून से पहले क्या हो, ट्यूसडे लिख रहा हो तो आप ऑन लगाइएगा। वेडनेसडे इवनिंग लिख रहा हो तो आप क्या लगाइएगा, ऑन लगाइएगा। अगर केवल द इवनिंग लिख रहा हो तो इन लगाइएगा। ठीक है। ऐसी हॉलिडे, हॉलिडे से पहले क्या लगाइएगा, ऑन लगाइएगा। ठीक है। माय बर्थडे, ऑन लगाइएगा। एक हॉलिडे हो, क्रिसमस डे, ऑन लगाइएगा। 4 मई, 4 मई हो तो भी ऑन लगाइएगा। ठीक है। ए वीक डे, तो भी आप क्या लगाइएगा, ऑन लगाइएगा। टाइम दे रखा हो तो भी आप क्या लगाइएगा, ऑन लगाइएगा। द वीकेंड डे, अब वो वीकेंड डे था, वीक डे था, वीकेंड डे था, सही है, तो भी आप वो यूके का था और ये यूएसए का था, तो आप यहाँ पे क्या लगाइएगा, आंख बंद करके ऑन लगा दीजिएगा। ये तो आपको शाब्दिक बातें बता रखी हैं हमने कि एट, इन और ऑन का प्रयोग हम किन शब्दों से पहले आंख बंद करके कर देंगे। ये शब्द अगर हमने 4-5 बार पढ़ लिए तो हम ऐसे ही रूल्स के हिसाब से, शाब्दिक रूल्स के हिसाब से इनका प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन अब हम इनके रूल्स तो पढ़ेंगे, आप घबराइए मत, तो इनके रूल्स पढ़ेंगे। ये तो आपको मैंने वैसे ही बता दिया, थोड़ा सा बेस बता दिया है, रूल्स तो अभी शुरू भी नहीं किए, आप शुरू करेंगे ना रूल्स। देखो, यूज ऑफ एट, यूज ऑफ एट, 88 लिख रहा है, थोड़ा सा चौक नहीं चल रहा है, ये बहुत दबाई चली ही नहीं, कोई बात नहीं, हम आपको बता रहे हैं ना कि ये ऑफ लिखा हुआ है, ये एट लिखा हुआ है। एट का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, पर, में, और। वैसे शाब्दिक अर्थ होता है पर, में भी निकल जाता है और भी निकल जाता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं एक एक प्रीपोजिशन का विस्तार से अध्ययन करते हैं। देखिए क्या होता है। रूल नंबर 1 क्या कहता है कि एट, इसका प्रयोग छोटे कस्बों, मोहल्लों, गांव व स्थानों से पहले होता है। यानी चीज छोटी हो, छोटे मोहल्ले हो, छोटे कस्बे हो, तो हम काय का प्रयोग करेंगे, एट का प्रयोग करेंगे। ठीक है। जैसे हमने पीछे जब हमने प्रीपोजिशन समझाई थी तो हमने एक एग्जाम्पल लिखा था। सही, कल हमने एक एग्जाम्पल लिखा था, जब हमने पीछे पिछले आपको प्रीपोजिशन समझाया, प्रीपोजिशन होता क्या है, क्या एग्जाम्पल लिखा था, यही वाला एग्जांपल लिखा था हमने। कन्नू लिव्स एट विलेज, कन्नू गांव में रहती है, तो आप कहोगे एट, एट माने पर, लेकिन यहाँ पे इन अर्थ क्यों निकल रहा है, क्योंकि हमारा नियम है छोटे गांव और कस्बे और मोहल्ले से पहले एट का प्रयोग होता है, उसका अर्थ क्या निकलता है, इन ही निकलता है। क्लियर है। तो इसलिए हमने उस वाले सेंटेंस में पीछे जो कन्नू थी ना हमारी, वो जो कन्नू थी जो गाँव में रहती है वो, तो ये तो हम यहाँ पे इन नहीं लगाएंगे, एट लगाएंगे, क्योंकि गाँव छोटा है।
सही है। और सानू था, सानू में हमें चंडीगढ़ आया था, चंडीगढ़ आया था तो इन लगाया था, वो बात की बात करते हैं जब इन पढ़ेंगे, है ना। अब सानू आगे दोबारा सानू आ गया, सानू लिव्स एट कांट, कांट में रहता है तो भी हम एट लगा रहे हैं, यानी छोटा है, छोटे कस्बे हैं, छोटे मोहल्ले हैं, गांव है, स्थान है, इसलिए एट का प्रयोग कर रहे हैं। बड़े नहीं है ये, छोटे हैं, तो छोटे से पहले क्या प्रयोग होता है, एट का प्रयोग होता है, ठीक है। नियम नंबर 2, क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा, उम्र है ना, उम्र का मतलब एज, चरण यानी स्टेज, है ना, स्टेज चरण की चरण, जैसे आपने बाल्यावस्था, युवावस्था, किशोरावस्था, ये सारे चरण होते हैं ना, तो ये स्टेज हो, इनको अभिव्यक्त करने वाले शब्दों से पहले क्या लगाते हैं, एट का प्रयोग करते हैं। जैसे हमारे सामने नहीं आया, देखते हैं, माय फादर इन लॉ, ससुर साहब, मदर इन लॉ आप जानते ही हैं, सही है, माता जी होती हैं, तो मेरे ससुर साहब जो हैं डाइड में उनकी मृत्यु हो गई, ठीक है, मृत्यु हो गई एट द एज ऑफ 50, जब 50 साल के थे, यानी 50 साल की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई। तो कहने का मतलब क्या है, उम्र की बात आई, उम्र का जिक्र हुआ, तो इसलिए उम्र दर्शाने के लिए क्या का प्रयोग करते हैं, 80 एट का प्रयोग करते हैं। तो माय फादर इन लॉ डाइड एट द एज ऑफ 50, इसलिए एट का प्रयोग यहाँ पर हुआ। क्लियर है। अगला सेंटेंस देखते हैं, आई लेफ्ट, मैंने छोड़ दिया कॉलेज मैंने छोड़ दिया एट 20, 20 साल का, जब मैं 20 साल का था, 20 साल में था या 20 साल की अवस्था में था, तो मैंने उस समय क्या छोड़ दिया, कॉलेज से मैं लेफ्ट हो गया। क्लियर हो गया, यहाँ पे कोई दिक्कत आई, बिल्कुल भी नहीं देखिएगा। तो यहाँ यही तो हम बात कर रहे हैं कि उम्र स्टेज को दर्शाने के लिए यहाँ पे उम्र आई और यहाँ पे स्टेज आई, कि यहाँ 20 साल की अवस्था में, यानी कि मैंने जो है स्कूल छोड़ दिया था। अब कहता है कीमत, सही है, कीमत का मतलब प्राइस, सही है, ये वाली कीमत, सही है, रेट यानी दर, सही है, स्पीड यानी चाल, यानी ये तीनों चीजें आ रही हैं, तो इनको दर्शाने के लिए भी क्या का प्रयोग करते हैं, एट का प्रयोग करते हैं। जैसे राधा प्राप्त करती है, डेट वॉच वह घड़ी, राधा वह घड़ी प्राप्त करती है एट रेट 250, 200 रुपए में, तो राधा ने घड़ी कितने रुपए में प्राप्त करी, 250 रुपए में प्राप्त करी। तो यहाँ पर क्या का प्रयोग किया हमने, एट का प्रयोग करा। कीमत की बात आ गई, तो कीमत दर्शाने के लिए क्या का प्रयोग हुआ, एट का। आपका होगा वहां पर भी तो आया था गुरुजी कि कीमत दर्शाने के लिए फॉर का प्रयोग करते पीछे, लेकिन वहां कंडीशन और थी, यहाँ कंडीशन और है, ठीक है। और उस कंडीशन में जहां एट का प्रयोग होता है वहां कभी-कभी फॉर का प्रयोग हो जाता है। सेंटेंस का ध्यान देना, वो चीज खरीदी थी तो यहाँ पे खरीदने देती है ना, थोड़ा सा अंतर है सेंटेंसों में। आगे राइस सेल्स, चावल जो बेचे जाते हैं एट रेट 50 रुपए में 1 लीटर के हिसाब से, जो काय का प्रयोग हो गया, एट का प्रयोग हो गया, है ना। यानी काय की बात आ रही, दर की बात आ रही है। द कार इज रनिंग, कार जो है इज माने है, रनिंग माने दौड़ रही है, कार जो है दौड़ रही है एट 70 किलोमीटर एन आवर, 70 किलोमीटर प्रति घंटे की, 1 घंटे में 70 किलोमीटर प्रति दौड़ रही है, तो इसमें क्या होगा, स्पीड हो गई, उसकी स्पीड हो गई, तो हमने क्या लगा दिया भैया, हमने यहाँ पर एट का प्रयोग कर दिया। देखो हम देखा आपने अपने प्रीपोजिशन का प्रयोग किया है। तो क्या समझे हम समझे चाल, है ना, चाल को दर्शाने के लिए, प्राइस को दर्शाने के लिए और दर को दर्शाने के लिए हम क्या का प्रयोग करते हैं, एट का प्रयोग करते हैं। एग्जांपल हमने आपके बिल्कुल सामने लिख दिए, कोई दिक्कत तो नहीं आई है, बिल्कुल भी नहीं आई है। तो आगे देखते हैं फिर समय के लिए, यानी समय बताने के लिए क्या का प्रयोग करते हैं, एट का प्रयोग करते हैं। जो घड़ी में देख सकते हैं, जिनको घड़ी में देख सकते हैं, आप क्या वो देख तो वहां भी रहते सिंगुलर फॉर्म में, वहां बल्कि फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी था और बीन था, यहाँ सेंटेंस और है, वहां सेंटेंस और है। सेंटेंस देखिएगा तो वहां पे क्या क्या लिखा था, रूल पूरा पढ़िएगा तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। समय के लिए जो घड़ी में देख सकते हैं, जैसे सी वॉक, वहां उठ गया अब एट 7 o'clock, 7 बजे या 7 मिनट पर या 7 सेकंड पर, यानी निश्चित समय है, समय को देख सकते हैं, मिनटों को भी सेकंडों को भी, तो यहाँ पर एट का प्रयोग हमने किया। अगला सेंटेंस, आई रीच, आई माने मैं, रीच माने पहुंचा, कोलीपुर कोई भी स्थान हो सकता है, मैं कोलीपुर पहुंचा एट 8 o'clock, 8 बजे के करीब, ठीक है ना, ये 8 बजे में या 8 बजे पर, तो हो गया नहीं हो गया, देखो क्लियर हो गया नहीं हो गया। तो यहाँ पर हमारे सामने कोई भी दिक्कत नहीं आई है। तो यानी कि समय के लिए एट का प्रयोग करते हैं, जो समय क्या होना चाहिए जिसको हम देख सकते हैं। अस्थायी कार्यों के लिए, अस्थायी कार्यों के लिए, अस्थायी कार्य किनको बोलते हैं, जो परमानेंट ना हो, मतलब कुछ समय के बाद खत्म हो जाएं। जैसे राम इज एट वर्क या एट प्ले, राम इज एट वर्क या एट प्ले, तो इसका मतलब क्या है, बस इसका मतलब है कि राम अब कार्य कर रहा है या राम अब खेल रहा है, तो इसका मतलब अस्थायी कार्य कर रहा है, कुछ देर के लिए कर रहा है, थोड़ी देर बंद कर देगा वो। देखो पूछे कि राम कहाँ है, क्या कर रहा है, तो राम इज एट प्ले,
देखिए राम खेल रहा है, कार्य कर रहा है, तो इस कंडीशन में एट का प्रयोग कर, यानी ऐसा ना लिख के कि राम इज प्लेइंग, राम खेल रहा है। देखिए कोई पूछो आप क्या कर रहा, तो आप क्या कर रहा, तो राम आप क्या कर रहा, तो आपके लिए इस कंडीशन में एट का प्रयोग होता है। राम इज एट प्ले, राम अब खेल रहा है, राम इज एट वर्क, तो राम अब कार्य कर रहा है। ठीक है, अर्थ बदल जाता है, मतलब इज हमारे साथ वैसे आईनी फॉर्म आती है, लेकिन अगर एट के साथ ये आते हैं तो अर्थ का थोड़ा सा चेंज हो जाता है हिंदी में, है ना। ये हमारे रूल्स थे जिन पे हमें ऐड का प्रयोग होता है। ये हमारे कुछ शब्द हैं जिनसे ऐड आता ही आता है। जिन शब्दों से पहले जैसे लुक एट देखना, लाफ एट हंसना, एम उद्देश्य, किक लात मारना, स्माइल मुस्कुराना, ग्रोन गुर्राना, ये सारे शब्द क्या है, इनके साथ एट का प्रयोग होता है। ठीक, लुक के साथ कभी कभी इनटू का प्रयोग भी रहता है, वो हम आपको बताएंगे बाद में। एट द स्टेशन, एट द पार्टी, एट द ब्रिज, एट डाउन उषाकाल, एट मिडनाइट आधी रात, एट दिस मोमेंट उस क्षण, एट दिस आवर उस घंटे, एट क्रिसमस क्रिसमस पर, एट 10 संध्या पर, एट टूडलाइट सूर्यास्त के समय। नहीं, इनसे पहले एट का प्रयोग होता है। आप कहोगे कि गुरुजी आपने इतने सारे शब्द लिख दिए, इनको हम याद कैसे करें? सही है, मेन बात होती है याद कैसे करते हैं। एक छोटी सी ट्रिक बताता हूँ, बहुत अच्छी ट्रिक बताता हूँ। ठीक है, मान लीजिएगा छोटी सी ट्रिक कैसे, क्या आप कैसे याद करेंगे। देखो इनको याद करने का तरीका, मान लीजिएगा कोई लड़का किसी लड़की को देख रहा है, सही है, मान लीजिएगा तो कोई लड़का किसी लड़की को देख रहा है, तो या तो वो उसको स्माइल करके देखेगा या बुरा कर देखेगा। सही है, या मतलब कोई देख रहा है, कोई लड़का किसी लड़की को देख रहा है तो कोई स्माइल दे रहा है, तो स्माइल दे रहा है, देख रहा है, तो देखने के लिए क्या लगाते हैं, लुक, है ना। लड़का जब लड़की को देख